हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मगध आई एस पी सी एस। 72 बीपीएससी को लेकर के जो अभी अपडेट है वो ये देखने को मिला है कि 72 बीपीएससी की जो प्रीलिम्स है वो सितंबर में शिफ्ट कर दी गई है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम था वो 26 जुलाई को था, उसको शिफ्ट कर दिया गया है, पोस्टपोन करके। ऐसा न्यूज़ आ रहा है, अभी तो ऑफिशियली नहीं है लेकिन ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि सितंबर में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस 71 बीपीएससी के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, आप लोग ये देख लेना कि जो सेट है वो ए है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो मैच कर लेना कौन सा सेट है, तो सेट ए है। और ये 71 बीपीएससी जो कि आपका 2025 13 सितंबर को लिया गया था वो है। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखो, आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो आपका हिस्ट्री से स्टार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री है, तो हम थोड़े क्वेश्चंस को जूम कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सबको दिख रहा होगा। देखो, द पहला क्वेश्चन क्या था, विच इंडियन लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द सेफ्टी वेल्व थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस। जो भी मॉडरेट्स थे आपके कांग्रेस में, जिसको नरम दल कहते हैं, उनको में से उनमें से कौन से ऐसा फर्स्ट लीडर थे जो मॉडरेट्स जितने भी कांग्रेस में थे उसको अटैक करने के लिए फर्स्ट टाइम उन्होंने सेफ्टी वेल्व थ्योरी दी थी। तो ये सबसे पहले किसने दिया था? लाला लाजपत राय जी ने दिया था। ठीक है, लाला लाजपत राय जी ने सेफ्टी वेल्व थ्योरी दिया था। उनका मानना था और उन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस बनाई गई है, ठीक है, आईएनसी बनाई गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओयू के द्वारा, वो सेफ्टी वेल्व थ्योरी है। मतलब कहा गया था उनके द्वारा कि जो भी एग्रेशन अभी इंडियन पीपल में दिख रहे हैं, ठीक है, और जो भी उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, ठीक, उसको एक प्रेशर बन के अगर कोई दूसरा रिवॉल्यूशन ना हो जाए 1857 की तरह, कोई बड़ा रिवॉल्यूशन ना हो जाए, उसको काउंटर करने के लिए एक सेफ्टी वेल्व थ्योरी की तरह टेक्निक लगाई गई है और उसके लिए उन्होंने आईएनसी बनाया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि जो भी फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर निकाल करके वो क्या हो कि बड़ा रिवॉल्यूशन को वो काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेफ्टी वेल्व थ्योरी दी गई थी आपको लाला लाजपत राय के द्वारा। नाउ देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एट विच वाइसराय वॉज बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली। कौन से वाइसराय के ऊपर बॉम्ब फेंका गया था जब स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली था? तो किस वाइसराय के पास फेंका गया था? ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिया गया था। और आपको पता होगा लॉर्ड हार्डिंग का जो सेशन था वो 1910 से 1916 तक था। ठीक है, 1910 से लेकर 1916 तक था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है, हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911। यानी 1911 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कौन से ऐसे इंडियन फिलोसफर थे जिनको प्रोफेसर बनने की अपॉर्चुनिटी मिली थी? तो इनको जो था वो कौन सा हो जाएगा? वो सी ऑप्शन हो जाएगा, हरदयाल। ठीक है, किनको मिला है? सी ऑप्शन हो जाएगा, हरदयाल जी को मिला था। हरदयाल जी से आपको याद होना चाहिए कि जो गदर मूवमेंट था उनमें इनका एक रोल था। ठीक है, उनमें इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था गदर मूवमेंट में। और ये कब हुआ था? गदर मूवमेंट की बात कर लीजिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा गदर मूवमेंट कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि नेम द प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज अलीगढ़ हु इनकरेज द मुस्लिम कम्युनलिज्म इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। कहा जा रहा है कि जो MAO कॉलेज था, अलीगढ़ का कॉलेज जो था MAO, उसको वहाँ का जो प्रिंसिपल थे उन प्रिंसिपल का नाम बताइए जिन्होंने इनकरेज किया था मुस्लिम कम्युनलिज्म को लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। उन 20वीं शताब्दी का जो आखिरी दशक था उसमें कौन इनकरेज किए थे, तो वो आपका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका
थियोडोर बेक, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, थियोडोर बेक, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि यंग इंडिया द नेशनलिस्ट पेपर वाज स्टार्टेड बाय, यंग इंडिया जो था वो नेशनलिस्ट पेपर था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बात करता है कि इसमें जो ऑप्शन है वो देखो, पहला ऑप्शन आपका गांधी जी कह रहा है, दूसरा ऑप्शन आपका एनी बेसेंट कह रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक है और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये चारों ऑप्शन जो हैं उसमें से देखिए ये क्या देखने को मिला इस क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन में हुआ क्या है कि यहाँ जो यंग इंडिया है, द यंग इंडिया, वो क्या है, नेशनलिस्ट पेपर की बात की जा रही है। तो द यंग इंडिया जो नेशनलिस्ट पेपर थी वो गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, यंग इंडिया आपका जो न्यूज़पेपर था वो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन एक बात करते हैं कि यंग इंडिया आपका एक बुक था। ठीक है, जो किनके द्वारा लिखा गया था, वो आपको लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। तो यहाँ जो नेशनलिस्ट पेपर की बात कर रहा है वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, आंसर इसमें महात्मा गांधी हो जाएगा। अगर यंग इंडिया बुक की बात करता तो लाला लाजपत राय होता। ओके, नाउ अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है छठा, हु एज्यूम द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गेव द फेमस बैटल क्राई दिल्ली चलो। ठीक है, कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड किसने संभाली थी और उसने किसने सबसे फेमस स्लोगन दिया था, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो सबसे फेमस स्लोगन हम सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस जी का दिया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने ही इंडियन नेशनल आर्मी का कमांड संभाला था 1943 में। ठीक है, 1943 में वो कमांड संभालने के बाद उन्होंने ये नारा दिया था, दिल्ली चलो, टू मोटिवेट द इंडियन सोल्जर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपको पता है ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें। देखो अब सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है कि वी शैल अदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, हु सेड इट। कि जो एक कोट है, स्टेटमेंट है, कथन है, तो ये पूछ रहा है किसने कहा था कि या तो मैं भारत को आज़ादी दिला के रहूँगा या उनकी आज़ादी दिलाने की कोशिश में मैं मर जाऊँगा। तो ये कोट कहा गया था आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए थे, कब किए थे आंदोलन स्टार्ट, तो आपको गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट किया था वो आपको किया था उन्होंने अगस्त में उन्होंने किया था, 8 अगस्त, एक सेकेंड, हाँ, तो उन्होंने कब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, तो 8 अगस्त 1942 को उन्होंने ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। तो उसके स्पीच में उन्होंने ये बात कहा था कि वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, हु रेज द क्राई डिवाइड एंड क्विट। ठीक है, ये एक स्लोगन है, डिवाइड एंड क्विट किसने कहा था आपको ये पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये। ठीक है, डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड एंड क्विट मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। और ये कब कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची का जो सेशन था, कराची का जो सेशन था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कहा था। मुस्लिम लीग का सेशन था कराची में 1943 में, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कहा था कि डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो क्या है, विच एक्ट प्रोवाइड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू द टू न्यू डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान। कह रहा है कौन सा ऐसा एक्ट है जो ये प्रोवाइड किया था जिसके द्वारा ये भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनियन, दो अलग अलग देशों में बट गए थे। कौन सा ऐसा एक्ट था जिससे ऐसा हुआ था, तो ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा क्या हुआ था कि भारत को दो भागों में बांट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते देखो, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि देखो इधर एंशियंट प्लेसेस के नेम दिए हुए हैं भारत में और इसके प्रेजेंट नेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये प्राचीन नाम है और ये अभी के मौजूदा नाम है वर्तमान के। ठीक है, तो इसको मैच करना है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये आपका जो है ए का क्या हो जाएगा कि ए का क्या है आपका, ए आपका जो है आपका कर्म स्वर्ण है। ठीक है, कर्म स्वर्ण जो है, कर्म स्वर्ण का आपका हो जाएगा, ये जो बंगाल है वो बंगाल के साइड का है। तो ठीक है, ये बंगाल के साइड में इसको प्रेजेंट डे में वेस्ट बंगाल कहा जाता है। ठीक है, प्रगी सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एक तो यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा, प्रजायोतिष की बात कर रहा है, प्रगयोतिष की बात कर रहा है। प्रगयोतिष जो है आपका वो आपका होगा, प्रगयोतिष एंशियंट नेम है आपका असम के साइड का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4। गिरनार की बात कर रहा है तो गिरनार आपका हो जाएगा, गिरनार एक जगह है एंशियंट इंस्क्रिप्शन और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के हिसाब से वो आपको जब गुजरात का जो जूनागढ़ का इलाका है वहाँ आपका गुजरात में गिरनार कहते हैं। उसके बाद प्रतिष्ठान की बात करें तो वो आपका होता है महाराष्ट्र का इलाका है। ठीक है, जो कि गोदावरी के किनारे, बैंक ऑफ गोदावरी है रिवर, उसके पास का है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका देखिए क्या है, ए का क्या हुआ 3 है। ठीक है, और 2 का क्या हुआ, सेकंड का आपका बी है, तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो उस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा 10 का। अब बात करते हैं 11 की, तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड के द्वारा कौन सा रिलेटेड नहीं है ऋग वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो ये आपको पूछ रहा है, ये आपका होगा क्या, गार्गी होगा। गार्गी ऋग वैदिक पीरियड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, गार्गी जो था वो एक रियोनोन फिलोसफर एंड स्कॉलर थे, बट नॉट फ्रॉम द ऋग वैदिक पीरियड। जो बिलोंग करते थे वो बिलोंग करते थे लेटर उपनिषद पीरियड से बिलोंग करते थे। ठीक है, और गार्गी के जो फेमस थे वो अपने फिलोसफर डिबेट की वजह से फेमस थे। और आगे की बात कर ली जाए तो जो उस टाइम के जो राजा थे जब गार्गी कंटेम्प्रेरी थे वो आपका राजा जनक के टाइम के थे, विच इज़ अ पोस्ट ऋग्वैदिक है। ठीक है, वो ऋग्वैदिक की बात नहीं, पोस्ट ऋग्वैदिक की बात है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी एंशियंट इंडिया से या एंशियंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखिए किस तरीके से पूछा जा रहा है कि ऋग वैदिक में जो भी कोई पर्सनालिटी के नेम है उससे रिलेट करके पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पर्सनालिटी के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे हम गांधी जी के मॉडर्न हिस्ट्री में बात कर लीजिए तो वहाँ सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए तो वहाँ लाला लाजपत राय की बात कर लीजिए तो वहाँ सब लॉर्ड हार्डिंग की बात कर लीजिए तो हमने देखा कि वहाँ भी, तो जो भी ये मैक्सिमम जो ये बीपीएससी का जो क्वेश्चन का ट्रेंड आ चुका है वो क्या है कि पर्सनालिटी के आसपास ये क्वेश्चन घूमती है, कहीं ना कहीं रिलेट करती है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी आपका पर्सनालिटी से ही रिलेटेड करेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या आपका इवेंट और प्लेस दिया गया है और उससे रिलेटेड पर्सन्स हैं उनके नेम दिए गए। ऑफ कोर्स ये भी पर्सनालिटी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो पहला जो कह रहा है वो चोला गंगनम लेक की बात कर रहा है। ठीक है, चोला गंगनम लेक जो है वो प्लेस उस टाइम के किस पर्सन से रिलेट करते थे, कौन से पर्सनालिटी से रिलेट करते थे, उसकी बात किया जा रहा है। तो देखो राजेंद्र चोला जो फर्स्ट थे उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट कराया था चोला गंगनम लेक। ठीक है, चोला गंगनम लेक जो था उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट कराया था, तो आपको पता है कि ये सीधा होगा क्या, राजेंद्र फर्स्ट जो थे वो चोला गंगनम लेक को कंस्ट्रक्ट कराए थे। उसके बाद बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामंत्र। तो ये धर्म महामंत्र ऑफकोर्स आपको अशोक हो जाएगा, अशोक की तरफ।
और असेंबली एट प्रयाग की बात करें तो असेंबली एट प्रयाग कब हुआ था? असेंबली एट प्रयाग की बात करें तो दो ऑप्शन है हमारे पास। असेंबली एट प्रयाग की बात करें तो वो हुआ था आपका हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन के टाइम पे क्या हुआ था? ग्रैंड रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी प्रयाग में, जिसको फिलहाल इलाहाबाद कहा जाता है, वापस उसका नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया। सुंदर दर्शन लेक की बात करें तो सुंदर दर्शन लेक आपका क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का हो जाएगा सुंदर दर्शन लेक, जो कि गुजरात में है, ठीक है। और ये जो था ये उस कब किस टाइम का? चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे तो उसमें ये है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड। इनमें से कौन सा ऐसा रूलर था जो कि मैक्सिमम पीरियड के लिए रूल किया था? ऑफकोर्स ये भी आपके पर्सनैलिटी में ही जाएगा, ये भी आपके मेडिवल इंडिया के पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, बहलोल लोदी की बात कर रहा है। तो बहलोल लोदी जो था, देखेंगे उसका टेन्योर 1451 से 1489 तक का टेन्योर था बहलोल लोदी का, ठीक है, जो कि कम से कम 38 ईयर्स तक शासन किया था, ठीक है। उसके बाद बाकी सबका देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक का देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का आपका होगा 1300, एक सेकेंड, मोहम्मद बिन तुगलक का देखेंगे तो 1325 से लेकर के 1351 तक था, 51 तक। तो ये नहीं भी तो 26 ईयर्स है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टेन्योर था वो आपको पड़ेगा 1296 से लेकर के 1316 तक पड़ेगा, ठीक है, 1316 तक पड़ेगा, जो कि 20 साल है, ठीक है। बहलोल लोदी की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था बहलोल लोदी के टेन्योर जो है वो आपका 1451 से लेकर के 1489 तक है, जो कि आपका 38 ईयर्स होगा। और बलबन की बात करें तो बलबन का तो सबसे कम है, बलबन की बात करें तो बलबन का 21 साल ही है, 21 साल तक रूल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, बहलोल लोदी, ठीक है। उसके बाद 14 क्वेश्चन की बात करें तो 14 क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ भी देखिए ऑफकोर्स पर्सनैलिटी से क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया। नहीं, ये पर्सनैलिटी क्वेश्चन में ही आ सकता है, ये एंशिएंट इंडिया के डायनेस्टी से क्वेश्चन है, फाउंडर और डायनेस्टी से क्वेश्चन है। तो ये एंशिएंट इंडिया की जो डायनेस्टी की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग कह रहा है कि इसका क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप इसको बताइए, ठीक है, कि कौन पहले आया था, कौन आफ्टर दैट कौन आया था, आफ्टर दैट कौन आया था, आफ्टर दैट कौन आया था। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है, सुंगा है, कुषाण है, मौर्य है, कानव है। तो अगर हम 14 की बात करें तो 14 में पहला जो क्या हो जाएगा? पहला आपका होगा मौर्य, ठीक है। मौर्य के बाद कौन आए थे? तो मौर्य के बाद आपको जो आया था वो होगा शुंग। शुंग के बाद जो आया था वो होगा कानव, और कानव के बाद आया था तो कुषाण था, ठीक है। अब इन सब के देख लो, ये देखो मौर्य आया था तो मौर्य के फाउंडर कौन थे? मौर्य के फाउंडर आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शुंग आते हैं, ठीक है। तो शुंग की बात करें तो शुंग जो था वो पुष्पमित्र शुंग के द्वारा उनको कहा जाता है फाउंडर। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पुष्पमित्र शुंग है, ठीक है। उसके बाद कानव की बात कर लिया तो कानव का कौन है? कनव की बात की जाए तो कनव के डायनेस्टी के जो थे वो शुंग है। शुंग के बाद ये आए थे, शुंग के बाद ये आए थे और सेंट्रल इंडिया के आसपास थे, तो ये शुंग डायनेस्टी कानव का है, ठीक है। कुषाण की बात कर लिया तो कुषाण क्या है? कुषाण जो है आपका वो कुषाण आए थे आपका, एक सेकेंड, कुषाण हाँ, कुषाण आए थे, जिन पे इसमें जो मेन लीडर कह सकते हैं कुषाण का वो क्या है? कनिष्क है, ठीक है। आपको पता होगा कनिष्क
के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपको कहाँ, कश्मीर में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 2143। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन की बात कर लीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय तुलसीदास, तुलसीदास जी के द्वारा कौन सा ऑप्शन है जो कौन सी इसमें से रचना है वो तुलसीदास की नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी पर्सनैलिटी का ही क्वेश्चन है, देख लो तुलसीदास जी के बारे में कह रहा है, तो कौन सा ऐसा है जो तुलसीदास जी की रचना नहीं है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो बताना आप लोग। देखो इसमें जो कौन सा है वो तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया, वो सी है, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। साहित्य लहरी जो है वो आपको लिखा गया है सूरदास के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये और ये आपको तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, और दूसरा दिया गया है कि इनको बनाया किसने है, ठीक है, वो दिया हुआ है। सबसे पहले देखें काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद की बात करें तो काबुली बाग मस्जिद जो है वो सबसे पहले किन के द्वारा बनाया गया था, तो काबुली बाग जो मस्जिद है वो बाबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक, बाबर के द्वारा बनाया गया था। और ये है कहाँ, पानीपत हरियाणा में, पानीपत हरियाणा में है ये काबुली बाग मस्जिद जो है, ठीक है। ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, उसी टाइम की बात है ये। 2.5 दिन का झोपड़ा की बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो आपको कहाँ है, वो किनके द्वारा पहले बनाया गया था ये बताइए। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और ये कहाँ है 2.5 दिन का झोपड़ा, तो आपको पता ही है 2.5 दिन का झोपड़ा आपको अजमेर में है, ठीक है। उसमें आप बात कर लीजिए तो ये अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ पहले क्या था, ऐसा माना जाता है वहाँ पहले संस्कृत कॉलेज था, जिसको कन्वर्ट करके उस कॉलेज को मस्जिद बना दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करते हैं आगे इलाहाबाद फोर्ट की बात करें। इलाहाबाद फोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद फोर्ट जो है इलाहाबाद फोर्ट की बात कर ले तो इलाहाबाद फोर्ट जो है वो आपको कहाँ होगा, इलाहाबाद फोर्ट जो है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था, यानी ये सीधा का सीधा रहेगा, थर्ड का थर्ड हो जाएगा, अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है इत्मीनान उद दलु मुस्लिम, ठीक है। ये आपको किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, नूर जहाँ के द्वारा किया गया था। और नूर जहाँ किसकी वाइफ थी, तो नूर जहाँ जहांगीर की वाइफ थी। और ये जो प्लेस है ये कहाँ है, ये आगरा में है, यूपी के आगरा में ये प्लेस है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसके द्वारा, सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, हाँ 17 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर्सन है ऑफकोर्स, एक सेकेंड, यहाँ पर्सन है ऑफकोर्स, पर्सनैलिटी का क्वेश्चन अगेन। ये देखिए ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो आपका दयानंद सरस्वती की बात करता है। तो दयानंद सरस्वती के सामने क्या सत्य प्रकाश है, जो कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था, क्योंकि हमें नॉट करेक्टली पूछ रहा है। जेम्स अगस्टस हिक्की, ये आपका क्या है, कोलकाता क्रोनोलॉजी की बात कर रहा है। तो ये कोलकाता क्रोनोलॉजी जो है जेम्स अगस्टस हिक्की, वो नहीं लिखा गया है। जेम्स अगस्टस हिक्की जो है वो हिक्की बंगाल गजट के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। रामास्वामी नायकर की बात की जा रहा है। तो ये आपका कहाँ था ना, ये आपका जस्टिस पार्टी के द्वारा है, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नॉट करेक्ट ये होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखो कितने मैच द फॉलोइंग पर्सनैलिटी से लेकर है। अगेन यहाँ भी पर्सनैलिटी है, बाबर है, अकबर है, शाहजहाँ है, जहांगीर है, और यहाँ उनके बच्चों का नाम है, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन किसके बच्चे हैं, उसको करेक्टली मैच करना है, ठीक है।
ऑप्शन को ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ देखो पहला ऑप्शन कह रहा है बाबर। बाबर का बेटा कौन था, आप लोग बताओ, बाबर का बेटा कौन था। तो बाबर जो था उसका बेटा क्या था, कमरान था, ठीक है। और उसके बाद बात कर ली जाए अकबर का बेटा, तो बाबर का बेटा कमरान था, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। अकबर के बेटे की बात कर ली जाए तो अकबर का बेटा सलीम था, जो आगे जाके आपको शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन है जो शाहजहाँ है, इसका बेटा कौन था, तो सी ऑप्शन की बात करें तो ये मुराद था। और जहांगीर की बात करें तो वो खुसरू, खुसरू उसके बेटे का नाम था। तो इस ऑप्शन से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 अगर 30 नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुभाष चंद्र बोस आर करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरारी सेशन ऑफ 1938। ऑफ कोर्स ये सही है। त्रिपुरारी जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 में, वो क्या था कि उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी जीते हुए थे, बट वो जो उनके अगेंस्ट में जो खड़ा था वो विश्वेश्वरैया जी थे, ठीक है, जो कि गांधी जी के द्वारा चूज़ किए हुए लीडर थे, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने आगे जाकर के अपनी ऐसा कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप से उन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। ही एस्केप्ड फ्रॉम द होम इंक्रीमेंट इन जनवरी 1941। 1941 में बात किया जा रहा है कि उस समय उन्होंने क्या कहते हैं कि उस समय उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने स्कैप करके वो अपने घर से भाग गए थे और होम इंटरमेंट को 1941 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑन द 1 अक्टूबर 1943 AD ही कंस्टिट्यूटेड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन सिंगापुर। 1943 में क्या था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो इंडिया से बाहर सिंगापुर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं, ऐसा थर्ड ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा ये सही है, सही है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी देखो आपको कह रहा है दिस सेंटेंस इन मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आपका यहाँ दैट सेंटेंस टू राजा नंद कुमार, ट्रीटी ऑफ सालबाई, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, बैटल ऑफ वांडीवोस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा सेशन है। एक लास्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, देख लेते हैं। विच कमीशन इज अकॉर्डेड फॉर द डिसकंटिन्यू इन ऑल द पॉलिटिकल ग्रुप एंड पार्टी फॉर नॉट एसोसिएटिंग एनी नॉट एसोसिएटिंग एनी इंडियन मेंबर इन इट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन आपका सी होगा। जो साइमन कमीशन आया था उसमें ये बात रखी गई थी, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया है। इसके बाद हम इसको ऐसे ही ज्योग्राफी का लाएंगे, उसके बाद ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट का लाते रहेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, बाकी पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद।